बहत्तर नबी एक किताब है, उसमें लिखा है कि एक सहाबी रियातानु रात को नमाज पढ़ रहे थे। एक चोर आया और घोड़ा खोल कर ले गया। ले जाते हुए इस पर नज़र भी पड़ गई मगर नमाज ना तोड़ी। बाद में किसी ने कहा भी कि आपने पकड़ ना लिया। फरमाया कि जिस चीज़ में मशगूल था और उससे बहुत ऊंची थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का तो किस्सा मशहूर है कि जब लड़ाई में उनके तीर लग जाते तो वह नमाज में निकाले जाते। चुनांचे एक मर्तबा रान में एक तीर घुस गया। लोगों ने निकालने की कोशिश की, ना निकल सका। आपस में मशवरा किया कि जब ये नमाज में मशगूल होंगे उस वक़्त निकाला जावे। आपने जब नफलिस शुरू किए और सजदे में गए तो उन लोगों ने उसको ज़ोर से खींच लिया। जब नमाज से फारग हुए तो वो आस पास मुजमा देखा। फरमाई कि क्या तुम तीर निकालने के वास्ते आए हो? लोगों ने अर्ज़ किया कि वह तो हमने निकाल भी लिया। आपने फरमाया कि मुझे खबर भी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम बन ऐसा रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज़ पढ़ते तो घर वालों से कहा देते कि तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बातों का पता नहीं चलेगा। रिया रहमतुल्लाह अलैह कहते कि मैं जब नमाज में खड़ा होता हूँ मुझे पर इसका फ़िक्र सवार हो जाता है कि मुझसे क्या क्या सवाल व जवाब होगा। आज़िज़ बन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ते तो घर वालों की बातों को तो क्या खबर होती, ढोल की आवाज़ का भी पता ना चलता था। किसने उनसे पूछा कि तुम्हें नमाज में किस चीज़ की भी खबर होती है? फरमाया कि हाँ, मुझे उसकी खबर होती है कि एक दिन अल्लाह के बारगाह में खड़ा होना होगा और दोनों घरों जन्नत या दोज़ख से एक में जाना होगा। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये नहीं पूछता हमारी बातों में से भी किसी की खबर होती है? फरमाया कि मुझ में नेज़ों की भालियाँ घुस जाए ये ज़्यादा अच्छा है। इससे मुझे नमाज में तुम्हारे बातों का पता चले। उनका ये भी इरशाद है कि अगर आखिरत का मंजरा उस वक़्त मेरे सामने हो जावे तो मेरे यकीन और ईमान में इजाफ़ा ना हो कि गईबत पर ईमान उतना ही फ़र्क है जितना मुशाहदा पर होता है। एक साहब का कोई आज़ू ख़राब हो गया था जिसके लिए इसके काटने की ज़रूरत थी। लोगों ने तजवीज़ किया कि जब ये नमाज की नीयत बांधे उस वक़्त काट जाए, उनको पता भी ना चलेगा। चुनांचे नमाज पढ़ते हुए उनको आज़ू काट दिया गया। एक साहब से पूछा गया कि तुम्हें नमाज में दुनिया का भी ख्याल आ जाता है? उन्होंने फरमाया कि ना नमाज में आता है ना बगैर नमाज के। एक और साहब का किस्सा लिखा है कि इनसे किसी ने दरियाफ़त किया कि तुम्हें नमाज में कोई चीज़ याद आ जाती है? उन्होंने फरमाया कि नमाज से भी ज़्यादा कोई महबूब चीज़ है जो नमाज में याद आवे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। एक किताब है उसमें लिखा है कि एक बुज़ुर्ग ने खिदमत में एक शख्स मिलने के लिए आया। वह जोहर की नमाज में मशगूल थे। वह इंतज़ार में बैठ गया। जब नमाज से फ़ारिग हो गए तो नफिलों में मशगूल हो गए और असर तक नफिल पढ़ते रहे। इंतज़ार में बैठा रहा। नफलों से फ़ारिग हुए तो असर नमाज शुरू कर दी और उससे फ़ारिग होकर ज़िक्र में मशगूल हो गए और मगरिब तक
مشغول رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلی شروع کر دی، عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ اے بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، اور عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں میں نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے، پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور وظائف پڑھتے رہے۔ اس میں مسئلے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھتے: اعوذ باللہ من عین تصبح من النوم، اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسے آنکھوں سے جو نیند سے بھری ہو۔